सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में आज जाएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं शब्द हम जो भी हमारे मुख से निकालते हैं उन शब्दों का क्या मायने रखता है हमारे जीवन में। ये बाइबल में हम देखेंगे द पावर ऑफ वर्ड, शब्दों की पावर हम देखेंगे। हम आजकल हम मजाक में या सीरियसली कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं। हम सोचते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, और उन शब्दों के द्वारा जिस इंसान के लिए वो शब्द बोले गए हैं वो उसके जीवन में किस तरीके से कार्य करते हैं या किस तरीके से कार्य करेंगे आने वाले टाइम में या आने वाले उसके फ्यूचर में, वो शब्द किस तरीके से उसके जीवन में कार्य करते हैं। आप उसके लिए पॉजिटिव अगर आपने सोचा है, उसके लिए भला सोचा है तो अच्छी बात है। बट अगर आपने उसके लिए सपोज़ कीजिए आपने मजाक में किसी बच्चे को बोला ये बड़ा होकर चोर बनेगा। कोई भी आपस में नॉर्मली बच्चे हम आपस में बड़े बोल ही देते हैं बच्चों को, क्या करता है या कुछ भी। तो जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो हमेशा मायने रखते हैं। हमें कभी किसी को अपशब्द गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने कहा है जो तेरे हृदय में होगा, जो तेरे मन में होगा वही तेरे मुख पर आएगा। तो हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए और हमेशा हमें सबके लिए अच्छा ही बोलना चाहिए इस मुख के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने, आपको पता है उत्पत्ति में परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, वो अपने मुख के शब्दों के द्वारा बोलकर ही बनाया है। मुंह के शब्द इतने सामर्थ्य हैं, पावर ऑफ वर्ड। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। आज हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन। हम देखते हैं जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, शब्द निकालते हैं, उस जीभ के द्वारा जीवन, उसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे मुख से निकले हुए शब्दों पर। हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं तो वो उसके लिए जीवन बन जाएगा, अगर हम उसके लिए बुरा बोलते हैं तो वो मृत्यु उसके लिए मृत्यु वाला रास्ता होगा। तो हमें हमेशा अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सभी मसीह बहन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि सभी बहन भाई आप अपने पड़ोसी के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली मेम्बर किसी के लिए भी आप शब्द यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कृपा करके आप अच्छाई उनके लिए मुंह से निकालें। उन्हें शाप या अपने शब्दों के द्वारा शाप ना दें, किसी को भी ना दें, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो आज हम देखेंगे इसका, हम एक उदाहरण देखते हैं द पावर ऑफ वर्ड। नीति वचन जो हमने पढ़ा है 18 उसका 21वां वचन। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो हम देखते हैं इसका एक उदाहरण, उत्पत्ति अध्याय उसका एक अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। बेडौल
और सुनसान थी, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं बहनों और भाइयों कि परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा कि यहाँ उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। सृष्टि पहले बेडोल थी। यहाँ की हर एक चीज़ परमेश्वर ने अपने मुख से इसकी रचना की है। हर एक चीज़ परमेश्वर ने, जो इस पृथ्वी जो बेडोल थी पहले, इसको समतल, यहाँ हरी भरी घास, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उजियाला, ये परमेश्वर के मुख के बोलने के द्वारा ही हुआ है। तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य था और परमेश्वर ने जो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है, वो भी सामर्थ्य ही शब्द हमें सोच समझकर यूज़ करने चाहिए अपने जीवन में। हमें किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, और बोलें तो उसके लिए हमेशा भले की ही बात बोलनी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहूँगा। आप सभी ने मैं बाइबल में पढ़ा होगा, परमेश्वर अपने चेलों के साथ जा रहे थे और परमेश्वर को भूख लगती है, तो उन्होंने एक अंजीर के वृक्ष को देखा रास्ते के किनारे, और उस वृक्ष में फल ना पाया। तो फल ना पाया तो परमेश्वर ने उस वृक्ष को अपने मुख से कहा कि तू इस वक्त ही सूख जाए और अब से तुझ में फल ना लगेगा। तो वहाँ भी, और वो वृक्ष तुरंत सूख गया। तो वहाँ भी परमेश्वर के शब्दों का जो सामर्थ हम सभी में है, वो सामर्थ परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा उस वृक्ष को, वो अंजीर का वृक्ष वहीं सूख गया। तो मुंह के जो शब्द का जो सामर्थ्य है परमेश्वर ने हमें भी दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में जो हम मुंह से शब्द निकालते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में वास करता है, तो जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, पवित्र आत्मा उसको उस कार्य को, जो शब्द हमने बोले हैं, उसी कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। अब जैसे शब्द हम बोलेंगे वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य होकर कार्य करता है। चाहे हम किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो उनके जीवन में उसी तरीके से कार्य करेंगे और वैसा ही फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए लिखा है ना कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम किसी के लिए भी बोल देते ना कि तू मर जा, या जो भी है XYZ, तो हमेशा हमें लोगों के जीवन की बात करनी चाहिए। मृत्यु हमारे वश में नहीं है, बट हमें दूसरों के लिए बुरा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द इतने सामर्थ्य हैं। वो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें भी दिया है। तो हमें बहनों और भाइयों कभी किसी के लिए बुरा न सोचना है, सोचना ही नहीं है तो बोलना हमारे जुबान पर नहीं आएगा कभी। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 34वें वचन में देखते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? जो मन में भरा होगा वही मुंह पर आता है। जो हमारे हृदय में बुरी बातें अगर किसी के प्रति होगी, वही हमारे मुख पर आती है और वो श्राप बनकर हमारे मुख से निकलती है लोगों की। तो बहनों भाइयों, सभी बहनों भाइयों से अनुरोध करूँगा कि जो शब्द हम मुख से निकालते हैं उन्हें सोच समझ कर निकालें, क्योंकि परमेश्वर के जो सामर्थ्य है वो हमें भी मिली हुई है, और वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा मिलकर उस जो हमारे मुख के द्वारा निकले हुए शब्द हैं
उनको कार्य में लाती है। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाती है और वो लोगों के लिए कार्य करती है। तो हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ऑब्वियसली अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा और उसी का फल हमें भोगना पड़ेगा। यजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय, उसमें भी हम एक उदाहरण देखते हैं। जब यजकेल हड्डियों की तराई से में था तब उसने परमेश्वर ने उसे कहा कि क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? तो परमेश्वर ने वहाँ यजकेल ने पूर्ण विश्वास से और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मुख से निकाले हुए शब्दों के द्वारा उन हड्डियों को जीवित किया था। वो सब सेनाएं बनकर खड़ी हो गई थी। आप यजकेल की पुस्तक उसके 37 अध्याय में पढ़ सकते हो। वहाँ पवित्र आत्मा और यजकेल के मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा वो सूखी हड्डियाँ भी उनमें जान आ गई थी, वो जीवित खड़ी हो गई थी और वो मनुष्य बनकर एक सेना बनकर खड़ी हो गई थी। तो इस जीव के वश में बहनों और भाइयों, जीवन और मृत्यु दोनों है। हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। ये लोगों के लिए नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव हमारे अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव, और उसी का फल हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो ये परमेश्वर के वचन के द्वारा सबको आशीष मिले और इन वचनों के द्वारा लोगों तक, आप चाहते हैं कि लोगों तक ये आशीष सभी लोगों तक पहुँचे, तो आप इन वचनों को जो हम आप तक पहुँचाते हैं, इन वचनों के द्वारा जिस प्रकार आपको आशीष मिलती है वैसे ही प्रभु का आशीष सभी लोगों तक पहुँचे। तो आप इन वचनों को अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने पड़ोसी या अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के आशीष को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की एंड प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। सभी बहन भाई को गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर का आशीष आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।